तो हाँ जी, आप लोग कैसे हैं? तो जी नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के नए दौर में मैथ के पूरे फिर जीड़ तोड़ मेहनत के साथ, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। सुस्वागतम, स्वागतम, वेलकम। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 यानी वास्तविक संख्या का लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट एंड फास्ट, ठीक है ना, लास्ट एंड फास्ट के साथ। तो कहा जाता है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे, ठीक है ना। तो मेरे शेर शेरनियों, आप लोग कैसे हैं? माता पिता के दुलारे लाडले, चलते हैं इस नए दौर के साथ और देखते हैं इस दौर में क्या होता है, ठीक है ना। इस दौर में यह मंजिल फतह होती है कि या खुद मारा जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। फतह तो जरूर होगी, हौसला बुलंदी की है, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है प्रश्न, बिना लंबी विभाजन किए, क्या हो? बिना लंबी विभाजन किए विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। फिर 2 नंबर प्रश्न कहता है, दोनों का हल एक बार में बनाएंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो बबुआ जी हम थोड़ा सा इस बात के टॉपिक पर जानते हैं और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। शांत कब होगा? तो शांत तब होगा जब हर का परमेय, हर का गुणनखंड किया जाए। किसका गुणनखंड? हर का गुणनखंड किया जाए। अगर 2 और 5 के टर्म में आवे, 2 के पावर में आए या 5 के पावर में आवे। चलिए, तो जो शांत कब होगा? जब हर का गुणनखंड किया जाए। हर किसे कहते हैं? ऊपर वाला अंश होता है। परमेय संख्या में ऊपर वाला बाटा के ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो हर का गुणनखंड किया जाए 2 और 5 के टर्म में आवे, या तो केवल 2 आ जाए, नहीं तो केवल 5 आ जाए, तो अब इस स्थिति में शांत होता है। कथी होता है? शांत। और नहीं तो इसके बीच में आंकड़ की तरह कुछ आ जाए बबुआ, आंख मूल लेना, अशांत लगा देना, ठीक है ना। तो याद रखना है कि हर का गुणनखंड तोड़ना है, 2 और 5 के टर्म में आ जाए तो हमें क्या करना है? यह शांत मानना है। क्या मानना है? शांत। चलते हैं क्वेश्चन पर देखते हैं। सबसे पहले हर कौन सा है? तो 3125। तो 3125 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। तो 3125 में 5 से लगाएंगे, क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। तो 5 से लगाएंगे तो 6 पचे 30 और 25 पचे 125, ठीक है ना, यानी 625। 5 से लगा देंगे तो यह हो जाएगा 12 पचे 60 और 5 पचे 25, ठीक है ना। फिर 5 से लगाएंगे 25 पचे 125, फिर 5 से लगाएंगे 5 पचे 25 हो गया, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। अब लिखेंगे क्या? तो यहाँ लिखेंगे 13 बटा कितना? 5 को है 1 2 3 4 5, 5 के पावर 3। तो बबुआ जी यह शांत होगा। 5 या आवे या 2 आवे, 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो तो अभी शांत होगा, लेकिन उसके बीच में कोई संख्या आ जाता है तो अशांत होगा, ठीक है ना। तो यह क्या चीज होगा? शांत होगा। शांत क्या होगा? शांत। इसका दशमलव प्रसार जानते हैं कैसे निकलेगा? तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्यों शांत हुआ? तो 2 और 5 के गुणनखंड में आ गया। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए 13 बटा 5 के पावर 3 करेंगे और अपना से क्या करेंगे? इसको नीचे वाला को 10 बनाना है। कैसे बनाना है? 10। कितना बनाना है? 10। तो 10 बनाने के लिए 2 के पावर 3 से जितना पावर इतना है उतना ही पावर इतना लिख लेंगे। गुना ऊपरों करेंगे 2 के पावर 3। काहे किए हैं? क्योंकि दोनों कट के इतना ही ले आ देगा, ठीक है ना। अब 13 गुना 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 5 दूनी 10 के पावर 3। अब 13 में 8 से गुना करेंगे, 8 3 का 24 के 4 हो गया
हासिल अंक कितना हुआ 2। 2 8 एकम 8 2 10 हो गया, 104 हो गया। अब बटा 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1 पर 3 गो जीरो। 1 पर 3 गो जीरो का मतलब हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 जीरो से 1 अंक हटा, 1 जीरो से 1 अंक हटा, 1 जीरो से 1 अंक हटा, 1 का मतलब दशमलव, यानी 0.104, यानी इसके आधार में लगा देंगे तो यही 0.104 हो गया। इसको बिना हम लंबी विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी निकाल दिए। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, लाजवाब है। 8 है, नीचे कितना है, हमारा निचला से मतलब है शांत अशांत में। यहाँ से 2 नंबर प्रश्न फिक्स रहेंगे, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगा देंगे 2, ठीक है ना। अब लिखेंगे कितना 17 बटा 2 के पावर कितना 3। तो बताइए शांत होगा कि अशांत, तो 2 आवे स्पेशल या 5 आवे स्पेशल तो भी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों आवे तो भी शांत होगा। तो यह कौन सी प्रवृत्ति होगा, तो शांत होगा। शांत को कैसे इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, तो 17 बटा 2 के पावर 3, तो अपना से क्या लगाएंगे 2 पछे 10, 5 के पावर 3 लगा देंगे, जो नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। तो 17 गुना 5 के पावर 3 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, पचे 125, बटा 5 दूनी 10 के पावर 3, तो 17 पचे ऐसे 125 में 17 से गुना करेंगे, 17 पचे 85 के 5, हासिल अंक 8, 17 दूनी 34 8 कितना होता है 34 8 जो 42 होता है, ठीक है ना। 34 8 42 के 2, हासिल अंक 4, 17 कम 17 4 21 होता है, 17 या 3 20 है 1 21, कितना जीरो 3 गो जीरो, 10 के पावर 3 का मतलब हुआ 1 पर 3 गो जीरो, ठीक है ना। तो यह 1 जीरो से 1 जीरो हटा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 2.125 इसका दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न के रूप में आपको कौन सा हो सकता है, तो थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। तो यह प्रश्न हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो होगा आपका यह है, ठीक है 455। तो 455 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, 455, ठीक है ना। 455 है यहाँ पे, इसका हर है, तो 455 में पहले 5 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 5 से, 9 पचे 45, 1 के पचे 5, ठीक है ना। अब 7 से लगाएंगे, 13 7 91 हो जाता है, फिर 13 से लगेगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अर्थात 64 बटा हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13, ठीक है ना। तो अतः बताइए यह जो होगा यह 2 और 5 के फैक्टर में नहीं हुआ, तो इसीलिए इसे अशांत आवर्ती कहेंगे। कथी कहेंगे, अशांत आवर्ती, ठीक है ना, अशांत आवर्ती, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यह हमारा प्रश्न था जो यह शांत के रूप में है, किसके रूप में, शांत के, फिर ये भी शांत है, इसका दशमलव प्रसार बता दिए, फिर यह अशांत है। अगला देखते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा यह तीनों प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न जो है 15 बटा 1600 है। तो 1600 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 1600 का नीचे वाला 1600 है, 1600 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 800 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 400 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 200 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से लगाएंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 2 से लगाएंगे 25 और 5 से लगा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आप लिखेंगे 15 बाटा लिखेंगे कितना, 2 को वो है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुना 5 को वो है तो 2 गो, तो 5 के पावर 2। यह शांत है, कौन सा है, यह प्रवृत्ति में कौन सा होगा, तो शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार निकालने का प्रयास करते हैं। तो दशमलव प्रसार कैसे निकलेगा, तो 15 बटा 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6 लिखेंगे, ठीक है ना। जो जितना इसका पावर रहेगा, सबसे बड़ा वाला अंक देखिए कितना है, तो 6 वाला है, तो इसको भी 6 बनाएंगे। तो इसमें कितना हम जोड़े हैं, तो 5 के पावर 4 जोड़े हैं, यानी 4 जोड़े हैं तब ना 6 हुआ, तो 5 के पावर 4 ऊपर लिखेंगे। फिर से समझिए,
जो है यह जितना पावर रहेगा सबसे ज्यादा, जिसका पावर सबसे ज्यादा उतना ही उसको लिख देंगे। लिखने के पश्चात जितना हम जोड़े हैं उसको ऊपर लिखेंगे। अब 15 गुना 5 के पावर 4 का मतलब कितना होगा? 15 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 125 25 625, 625 हो गया। इस पर 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 10 के पावर कितना? 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब गुना कर देंगे। 15 5 75 के 5 हासिल अंक 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हासिल अंक 3, 15 6 90 या 3 93, 9375 और 10 के पावर 6 का मतलब 1 पर 6 को 0। ठीक है ना। क को 0 हो गया, 6 को एक अंक से एक अंक हटा, एक अंक से एक अंक यानी 4 अंक से 4 अंक हट गया, 4 अंक से 4 अंक तो 0 2 को बचा यानी 0.009375 अर्थात 0.009375 जो है इसका दशमलव प्रसार होगा। इसका देखते हैं तो 343 का फैक्टर तोड़ेंगे तो याद रखिएगा 343 का जब भी फैक्टर हम तोड़ते हैं या इसी को कहा जा सकता है 7 के पावर 3 को हम लोग 343 कहते हैं। 343 का कितना होता है? 7 का क्यूब होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यह हो जाएगा 29/7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब बताइए, यह दशमलव या 2 और 5 के फैक्टर में आवाज गुणनखंड में नहीं आया, इसीलिए अशांत आवर्ती है। कथिया अशांत आवर्ती काहे है? क्योंकि 2 और 5 के आवाज गुणनखंड में यह नहीं आया। 2 और 5 के गुणनखंड में आता तो अब इस पर हम ध्यान देते हैं। यह बताइए तो देखने से ही शांत लग रहा है। यह क्या है? देखने से ही शांत, क्योंकि 2 और 5 आया या तो 2 और 5 आए, नहीं तो 2 स्पेशल आए, नहीं तो 5 आए, लेकिन 2 ही 5 आना चाहिए। बीच में कोई संख्या आ जाए तो अशांत है। ठीक है ना। तो इसको हम बनाएंगे अपना से। तो 23 जब शांत है तो दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं तो 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना। यहाँ गुना का साइन छूट गया है तो 5 के पावर 2 यानी इसको ऐसे ही लिख सकते हो। अपने से ही यहीं से कांस्टेबल है, अपने से ही पहले से लिखा गया है। 5 दूनी कितना हो जाता है? 10 के पावर 2। तो 23/10 के पावर 2 का मतलब 100। 2 अंक से 2 अंक कट जाएगा यानी 0.23 हो जाएगा, यानी 0. कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ में आएगा। बहुत लाजवाब है, बहुत आसान चीज है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 है 5 है, 2 है 5 भी है, लेकिन 7 देखिए आंकड़ा बन के चला आया। ठीक है ना। 2 या 5 है लेकिन 7 आंकड़ा बन के चला आया, तो इसीलिए क्या है? अशांत आवर्ती। जब अशांत आवर्ती है तो उसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना है। ठीक है ना। अशांत आवर्ती है तो उसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना होगा। उम्मीद करते हैं ये सब प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बस 2 ही प्रश्न अब है, बहुत आसान है। अब 50 का फैक्टर तोड़ेंगे। किसका फैक्टर तोड़ेंगे? 50 का, क्योंकि हर में 50 है। 50 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लगा देंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगा देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 से लगा देंगे तो 25 और 5 से लगा देंगे तो 5। अब लिखेंगे 35/50। 35/50 को कैसे लिखेंगे? 35/2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 होगा। ठीक है ना। अब देखिए जो पावर बड़ा है ना, जितना जो पावर बड़ा होगा उसी को वेरिएबल करना है। तो 35 हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। कहां से 2 के पावर 2 आया? तो इसको पावर को सेम करना है। अब देखिए 2 के पावर 2 में कितना जोड़े हैं? तो 2 के पावर 1 जोड़े हैं। कितना जोड़े हैं? तो 2 के पावर हम कितना जोड़े हैं? 1 जोड़े हैं, यानी 2 के पावर 1 हो गया। इसी को जोड़े हैं हम लोग। तो हम लोग 2 देखिए नीचे से ऊपर जब जाता है तो घटाया जाता है, तो 2 के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 2 के पावर 1 है ना बचेगा। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70। 35 दूनी 70/2 5 10 के पावर 2 हो जाएगा। तो 70/10 के पावर 2 का मतलब होता है 100, यानी हो जाएगा 2 को 0 से 2 को 0 हट जाएगा 0.70, यानी 0.70 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया। ठीक है ना। 77/210। तो 210 का हम क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे, क्योंकि हर में 210 है। तो 210 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 105 हो जाएगा। ठीक है ना।
अब देखिए 2 के बाद 105 3 से लगाएंगे, 5 1 6 3 से लगाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, बचा 1 3 5 15 हो गया, ठीक है ना। 5 से लगाएंगे 7 5 35 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे 77 बटा 210। यह जो है किस फॉर्म में होगा, तो 77 बटा 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। तो देखिए 2 और 5 तो आया है, ठीक है ना। कौन कौन सा अंक आया है, 2 और 5 तो आया है, लेकिन 3 और 7 आंकड़ बन के चला है इसमें, 2 और 5 ही चाहिए, तो इसीलिए कौन सा होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। कथी होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न जो होगा आपका यह होगा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक है ना। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में व्यक्त करें, और इसका आवाज गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कहता है क्या, तो क्वेश्चन कहता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो इसका हम यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बटा लगेंगे, दशमलव को काटेंगे 1 लिख देंगे, और देखिए कौ संख्या है, तो 9 को 0 चढ़ा देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको ऐसे लिख सकते हो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप 10 के पावर कितना लिख सकते हो, 1 पर 9 को 0 चढ़ा तो 10 के पावर कौ को 0 चढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 चढ़ा तो 10 के पावर 8 लिख सकते हो, ठीक है ना। 10 के पावर यानी 1 पर कौ को 0 है, 10 के पावर 9 होगा, ठीक है ना। 10 के पावर कितना लिखोगे, 9 लिखोगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बटा 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा जो है, इसके आगे डॉट डॉट लगा है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें आगे क्या लगा है, डॉट डॉट लगा है, इसीलिए अपरिमेय है। कौन सा है, अपरिमेय। तो अपरिमेय को P बटा Q के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता है। तीसरा जो है, नहीं लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, देखिए आपको हम बताते हैं, यह वाला अपरिमेय है, रेकरिंग वाला अपरिमेय है, इसको भी बनाया जा सकता है, बहुत आसान है। कैसे है तो थोड़ा देखते हैं। तो 43 को मैंने कह रहा है, यदि निर्धारित कीजिए संख्या परिमेय संख्या है नहीं, यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में बताना है। तो यह परिमेय है, क्यों, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। देखिए 0.120, फिर 1 2 00, 1 2 000, 1 2 4 को 0, यह 0 रिपीटेड होते जा रहा है, ठीक है ना। तो यह परिमेय है। ऐसा अगर क्वेश्चन कहीं मिलता है तो याद रखिएगा, यह क्या होता है, परिमेय। इसको बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो 0.120, फिर 1 2 00, 1 2 000, ऐसा होगा ना। अब बटा क्या करेंगे, ऐसा डैश डैश लिख देंगे, और लिखेंगे 2 के पावर, क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0 को लिख सकते हो 2 के पावर 9 गुना 2 के पावर 8 गुना 2 के पावर 7, ऐसे कर डैश डैश करके, फिर 5 के पावर 9 गुना 5 के पावर 8, ऐसे के रूप में दर्शाया जा सकता है। यहाँ n लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ n लिखेंगे। यह परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। जब 0 रिपीटेड हो तो इसे परिमेय माना जाता है केवल। लेकिन यही संख्या अगर पूछता है आपको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेकरिंग, तो यह परिमेय है। क्या है, जब भी रेकरिंग देखिएगा तो उसे अपरिमेय मानिएगा, कथी, अपरिमेय मानिएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आप इस बात को समझे हैं कि ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन यह कहता है कि 4.23 पर रेकरिंग है, इसको P बटा Q के रूप में दर्शाना है, ठीक है ना। 4.23
2 3 पर रेकरिंग है, इसे p बटा q के रूप में दर्शाना है। तो देखिए क्या करना है, आपको पहले यह संख्या लिख देना है, जितना पूरा दशमलव समझिए इसमें नहीं है, तो 423 लिख दिए। अब बटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, अब रेकरिंग के बाद देखिए कौन सा संख्या बचा हुआ है, रेकरिंग के पहले, बाद नहीं, रेकरिंग के पहले कौन सा संख्या बचा है, तो 4, उसको घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए दशमलव के बाद रेकरिंग को संख्या पर है, तो 2 संख्या पर, तो 2 9 बिठा देंगे, तो ठीक है ना। अब इसका आंसर हो जाएगा 423 में से 4 जाएगा तो 419 बटा कितना हो जाएगा, 99, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अगर यही क्वेश्चन फिर से यही पूछ देता है, ठीक है ना, कौन सा थोड़ा सा देखते हैं। अगर कहता है 3.234 पर रेकरिंग है, एक के ऊपर रेकरिंग है, इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत लाजवाब है, बहुत आसान है। पहले पूरे इसमें समझिए कि दशमलव और रेकरिंग नहीं है, इसको हटा दीजिए, तो इसमें 32 और 34 हो गया, ठीक है ना, 32 और 34 माइनस रेकरिंग के बाद, रेकरिंग के बाद नहीं, रेकरिंग के पहले कितना संख्या है, पहले इसमें समझ लीजिए दशमलव और रेकरिंग नहीं है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ से 2 मार्क्स आएंगे तो आएंगे, समझे, 2 मार्क्स आएंगे और 1 नंबर तो कंफर्म पूछेगा ये। तो क्या करना, पहले संख्या को उतार दिए और रेकरिंग के पहले देखिए कौन सा संख्या है, दशमलव छाट देना है, उड़ा के फेंक देना है, खनता नहीं, तो 323 है, तो 323 लिख देंगे, बाटा लिखेंगे कितना, तो दशमलव के बाद देखिए कौ संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो पर रेकरिंग है, तो एगो 9, जगो रेकरिंग तो 9, जगो रेकरिंग तो 9, और दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले देखिए कौ संख्या है, तो 2 है, एगो और 2, तो 2 0 बैठा देंगे, इसको घटा देंगे, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, फिर 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो 12 में से 3 गया तो 9, आई बच गया 2, 29 11 बटा 900। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे लगा, ठीक है ना। फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं, 9.39 पर रेकरिंग, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ी झकास है, समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो आएंगे। तो इसको क्या करेंगे, 939 पहले लिख देंगे, माइनस p बटा q के रूप में कहता है 9 पर रेकरिंग, ओकर बाद कौन पहले कौन संख्या, तो 93 घटा देंगे, बाटा को संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो पर, एगो 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद को संख्या एक एगो है, ठीक है ना, रेकरिंग के पहले दशमलव के बाद एगो है, तो 90 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 9 जाएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, और बच गया 846 बटा कितना हो जाएगा, 90, इसको घटा देंगे, ठीक है ना। आपको ये जरूर समझ में आया होगा, यह हमारा शॉर्टकट ट्रिक होगा, ठीक है ना, यह शॉर्टकट ट्रिक है। यह उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल लगा होगा या अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरा भी उम्मीद बन जाता है आपके प्रति, समझे। और आपके पास हमेशा वीडियो, कोई पैसा थोड़े लग रहा है, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए पैसा थोड़े लग रहा है, एक मोबाइल से अनेकों सब्सक्राइब हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मुझको सपोर्ट करते हो तो इससे लजीज लजीज झकास आपको मैथ्स बताता रहूंगा, ठीक है ना, वो भी मुफ्त में। आप हमसे जुड़े रहें और दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है ना। आपको हर एक चीज का कंटेंट दूंगा, बिहार बोर्ड का हर एक कंटेंट दूंगा, इतना झकास कंटेंट दूंगा कि आपको एग्जाम में बैठिएगा ना तब समझिएगा कि हाँ सर ने मुझे कुछ पढ़ाया है, समझ में आ रहा है ना। ऑनलाइन में आपको इतना, ऑनलाइन मोड में इतना बेहतर कर दूंगा, तो आप अपने दोस्त के मोबाइल लेकर भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको समझाइए कि वीडियो कैसा है, ठीक है ना। मैंने पूरा 1 चैप्टर का वीडियो डाल दिया, मेरा अथक प्रयास रहा 1 चैप्टर के लिए, फिर से 2 चैप्टर में नए एपिसोड में आएंगे हम लेकर। तो आप तो मिलते हैं नए वीडियो में, फिर अगले वीडियो में नए वीडियो के रूप में, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, टेक यू, बाय बाय।